अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CEO एजुकेशन बाय सुभान। आज हमारा पार्ट 2 है फिजिक्स इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स का। पार्ट 1 हमने पार्ट 1 में हमने वेलोसिटी एंड डिस्टेंस न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक्सेलरेशन, what is acceleration and basic definition and its basic formula to continue in this lecture। तो चलते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to टाइम। ये है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। इस फार्मूले से ये डेफिनेशन निकली है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट का मतलब आपको मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया, टाइम होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है डेल्टा वी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। अब इसमें जो है कुछ कंडीशंस हैं, जैसे डेल्टा वी जो है चेंज होता है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से हम माइनस करते हैं, चेंज का मतलब ये होता है। ठीक है ना। तो हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है न्यूमेरिकल का, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and travels along a straight path and travels along a straight path. Its velocity becomes 15 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहे हैं इन 5 सेकेंड्स, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ बस। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ बस। ठीक है ना। तो हम इसको 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर देते हैं जिसमें हमें आसानी होगी करने में। अब बोले अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बस थी रुकी हुई थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी रुकी हुई थी और फिर वो चली। तो इसमें जो है हमें गिवन जो है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम वी आई से भी जाहिर करते हैं, 0 हो गई, क्योंकि एक बस रुकी हुई थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। एंड ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, एक सीधे रास्ते पे चल रही है। उसके बाद बोलते हैं इस वेलोसिटी बिकम 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये जो वेलोसिटी हो गई ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। वी एस से हम इसको शो करते हैं जो है 15 मीटर पर सेकेंड। उसके आगे बोले हैं 5 सेकेंड। टाइम जो हमारे पास है, टाइम जो दिया हुआ है 5 सेकेंड्स का दिया हुआ है। 5 सेकेंड्स में उसने 15 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी कवर किया। अब पूछ रहे हैं कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ बस। हमें जो फाइंड करना है
वो फाइंड करना है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम अपने सोल्यूशन की जाने चलते हैं। फाइंड हमें एक्सेलरेशन करना है, टाइम गिवन है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी गिवन है। आप देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन। तो जनरल फार्मूला लगेगा, तो सॉल्यूशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन a is equal to vf माइनस vi, जिसको हम चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं अपॉन टाइम। तो a is equal to फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 माइनस इनिशियल वेलोसिटी आप देख सकते हैं 0 है, क्योंकि जब गाड़ी रुकी हुई थी पहले उसके बाद चली ना, तो जब रुकी हुई थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 0 थी, और टाइम हमें जो गिवन था 5 सेकंड्स का था 5। तो एक्सेलरेशन 15 माइनस 0, 15 डिवाइडेड बाय 5, तो ए की वैल्यू जो हमारे पास आ गई 5 1 5, 5 3 15। एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। एक्सेलरेशन कितनी इजी तरीके से हमने फाइंड करके बताई है। तो हम इसी क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग करके आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लाएंगे। ये बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट एंट्री टेस्ट में और डिफरेंट जॉब टेस्ट में, और खास तौर पर किन्फू में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए। अगर आप सैंपल पेपर इसका देखें तो फिजिक्स के 4 क्वेश्चन है और चारों न्यूमेरिकल हैं। ठीक है ना, तो आपने लाजमी इस पर फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है। मैं भी आपको इंशाल्लाह प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, लाजमी आपने देखना है, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, बस उसमें कुछ चेंजिंग है, वो आपको मैं बता दूं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। कोई किसी भी किस्म का एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल आ जाए तो आप उसको इजी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है ना, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सेलरेशन की जानिब। क्या बोले हम, मोटरसाइकिल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, मोटरसाइकिल मूविंग along a straight path। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, applies brakes to slow down, applies brake to slow down। उसके बाद बोल रहे हैं फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड, टू 3 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड। उसके बाद बोले कैलकुलेट एक्सेलरेशन, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। आपको इस क्वेश्चन की खास बात बताऊं कि इसमें एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास डी एक्सेलरेशन है, जो हम आगे जाके क्वेश्चन में बात करेंगे। तो चलते हैं, हमारे पास जो गिवन है वो देख लेते हैं। गिवन अ मोटरसाइकिल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, एक मोटरसाइकिल है सीधे रास्ते पे चल रही है। अप्लाइड ब्रेक, जब उसने अप्लाई ब्रेक की ना, अप्लाई ब्रेक का मतलब डायरेक्ट ब्रेक मारे, तो कोई आगे हादसा हुआ होगा, कोई इनिशियल रैंडमली एक्सीडेंट हुआ होगा, तो इस वजह से उसने ब्रेक मारे टू स्लो डाउन, आस्ते होने के लिए। तो ये जब इसने बोला ना ब्रेक डाउन, उसका मतलब होता है डी एक्सेलरेशन के डी एक्सेलरेशन हो गए, जिसका दूसरा नाम है रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट जो है
इसमें मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। रिटार्डेशन में ये होता है कि वेलोसिटी बढ़ जाती है और एक्सेलरेशन जिसमें इसमें बोला है ब्रेक्स डाउन, एक्सेलरेशन कम हो जाता है, तो इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद बोला स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जो v जिसको हम vf से जाहिर करते हैं 3 मीटर पर सेकेंड हो गई इन 5 सेकेंड। टाइम जो दिया हुआ है हमारे पास है 5 सेकेंड, ठीक है ना। और हमें फाइंड जो करना है, फाइंड हमें एक्सेलरेशन, जिसका नाम दूसरा नाम है रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन का लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम किसी एक्सीडेंट की सूरत में बस में मतलब जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं और डायरेक्ट ब्रेक मारते हैं, तो एक्सेलरेशन के बजाय रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो हम चलते हैं न्यूमेरिकल का सोल्यूशन की जानिब। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें एक्सेलरेशन जिसका दूसरा नाम रिटार्डेशन है फाइंड करनी है। टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दी हुई है अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। क्या फार्मूला था आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है, क्योंकि आपके में भी देख सकूं कि आप कितने दिलचस्पी से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, और इसमें आपने दिलचस्पी दिखानी है। आपकी दिलचस्पी की वजह से ही मैं इंशाल्लाह अच्छे से अच्छी वीडियो अपलोड करूंगा, आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो इंशाल्लाह पेपर में आई हुई हैं पिछले पास्ट पेपर्स में। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ चेंज इन माइनस वी आई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई है 3, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10, और टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड। 5 एक्सेलरेशन 3 माइनस 10 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 5। हम एक्सेलरेशन -7 को जब हम डिवाइड करेंगे, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो -7 डिवाइडेड बाय 5 जब हम करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है -1.4। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर लाजमी वहाँ अलाउ है, सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई हमारे पास -1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज दी रिटार्डेशन। आप खुद से अंदाजा लगा, आंसर एक्सेलरेशन माइनस आया तो माइनस साइन इज शो दैट दिस इज दी नॉट एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन, एंड दैट इज डिफरेंट नाउ नेम इज दी एक्सेलरेशन। तो इन दिस वीडियो दैट इज द फिजिक्स बेसिक न्यूमेरिकल। तो आपने देखा होगा कि हमने बेसिक न्यूमेरिकल्स के पार्ट 2 हो गया हमारे पास, जिसमें हमें एक्सेलरेशन के 2 क्वेश्चंस करवाए डिफरेंट कैटेगरी से, डिफरेंट दिलचस्पी के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया ये आपने लाजमी याद रखें। सलाम अलैकुम।